किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हम सबके दिमाग में एक ही जवाब आता है ना? इच्छा शक्ति, या कह लीजिए सेल्फ कंट्रोल। लेकिन क्या हो अगर ये जवाब अधूरा हो, या शायद गलत भी हो? तो चलिए आज जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से एक ऐसी कहानी और उसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं जो सेल्फ कंट्रोल के बारे में हमारी पूरी सोच को हिला कर रख देगा। तो ये कहानी शुरू होती है वियतनाम युद्ध से। जब अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य सैनिकों से मिलने वियतनाम पहुंचे तो उनके सामने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात आई। उन्हें पता चला कि वहां जितने भी अमेरिकी सैनिक तैनात थे उनमें से 15% से भी ज्यादा हेरोइन के आदी हो चुके थे। 15%! ये एक बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब ये सैनिक युद्ध खत्म होने के बाद अपने घर लौटे। हुआ ये कि उनमें से 10 में से 9 सैनिकों ने, सोचिए 10 में से 9 ने लगभग रातों रात अपनी इस लत को छोड़ दिया। ये उस समय की समझ से बिल्कुल परे था। मतलब तब माना जाता था कि हेरोइन की लत एक परमानेंट चीज है जिसका कोई इलाज नहीं। तो सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ? हजारों सैनिक बिना किसी रिहैब या खास ट्रीटमेंट के इतनी खतरनाक लत से अपने आप बाहर कैसे आ गए? इसका जवाब हमारी आदतों के बारे में एक बहुत ही गहरा राज खोलता है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरे मामले की जांच की एक रिसर्चर ने जिनका नाम था ली रॉबिन्स, और उन्होंने जो खोज निकाला उसने आदतों को लेकर हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। रॉबिन्स ने ये पाया कि वियतनाम में वो सैनिक हर तरफ से ऐसे संकेतों, ऐसे क्यूज से घिरे हुए थे जो ड्रग्स लेने के लिए उकसाते थे। सोचकर देखिए, लड़ाई का स्ट्रेस था, ड्रग्स बड़ी आसानी से मिल जाती थी और आसपास के दूसरे साथी सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब उनका पूरा का पूरा माहौल ही इस आदत को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर लौटे सब कुछ बदल गया। वो सारे के सारे ट्रिगर्स गायब हो गए। लड़ाई का स्ट्रेस नहीं था, ड्रग्स मिलना लगभग नामुमकिन था और अब वो अपने परिवार और पुराने दोस्तों के बीच थे। तो हुआ क्या? जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदला आदत भी बदल गई, बिल्कुल जादू की तरह। और यहीं से हम आते हैं सेल्फ कंट्रोल के सबसे बड़े मिथक पर। वियतनाम की ये जो स्टडी है ना, ये हमारी उस आम धारणा को सीधी चुनौती देती है कि बुरी आदतें सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से होती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में कहानी कहते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जो लोग हेरोइन की लत छोड़ते हैं उनमें से 90% लोग दोबारा इसके चंगुल में फंस जाते हैं। 90%! लेकिन वियतनाम से लौटे सैनिकों के साथ क्या हुआ? ये आंकड़ा सिर्फ 10% था। मतलब नतीजा एकदम उल्टा था, एकदम। और देखिए, ये जो फाइंडिंग्स हैं ये हमारे कल्चरल बिलीफ के एकदम खिलाफ हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि बुरी आदतें मतलब नैतिक कमजोरी है, मतलब इंसान में डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन वियतनाम का ये पूरा किस्सा एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। और ये हमें एक बहुत ही कमाल के आइडिया तक ले जाता है। असल में जिन लोगों को हम डिसिप्लिन्ड या अनुशासित मानते हैं वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। वो बस अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करने में माहिर होते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा विल पावर या सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही ना पड़े। वो खुद को ललचाने वाली सिचुएशन से दूर रखते हैं। तो ठीक है, अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर पर इतनी मजबूत पकड़ रखता कैसे है? हमारा दिमाग ये ऑटो पायलट मोड पर काम कैसे करता है? इसे साइकोलॉजी में कहते हैं क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि कोई बाहरी संकेत, कोई एक्सटर्नल क्यू जैसे किसी चीज को देखना या किसी खास जगह पर होना हमारे दिमाग में किसी आदत को दोहराने की एक बहुत तेज इच्छा पैदा कर सकता है। और मजे की बात यह है कि ये सब अक्सर हमारे बिना जाने समझे ही हो जाता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है पैटी ऑलविल नाम की एक थेरेपिस्ट का। उन्होंने सालों पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी, कई दशक पहले। फिर एक दिन वो घुड़सवारी करने गईं। ये एक ऐसी चीज थी जो वो तब किया करती थी जब वो स्मोक करती थीं, और जैसे ही वो घोड़े पर बैठी उन्हें तुरंत सिगरेट पीने की जबरदस्त तलब महसूस हुई। घोड़े पर बैठना वो पुराना क्यू था जो सालों बाद फिर से एक्टिवेट हो गया। इससे बहुत जरूरी बात पता चलती है, एक बार जब कोई आदत हमारे दिमाग में अपनी जगह बना लेती है ना, तो उसे पूरी तरह से मिटाना लगभग नामुमकिन है। वो निशान रह जाते हैं। इसीलिए सिर्फ विल पावर के भरोसे किसी लालच से लड़ना लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता।
इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी खर्च हो जाती है। तो सवाल ये है कि अगर सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलेगा तो फिर सल्यूशन क्या है? असली रहस्य हमारे अंदर नहीं, हमारे बाहर है, और वो है हमारे माहौल का डिजाइन। तो चलिए पुरानी सोच और नई सोच को आमने सामने रखकर देखते हैं। मिथक क्या है कि बुरी आदतें हमारी मॉरल फेलियर हैं और इसका हल है ज्यादा विल पावर। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि बुरी आदतें हमारे माहौल में मौजूद क्यूज से शुरू होती हैं। इसलिए असली सल्यूशन ज्यादा विल पावर नहीं, बल्कि एक बेहतर माहौल बनाना है। ये लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। लंबे समय में हम वही बन जाते हैं जैसा हमारा माहौल होता है। हम अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट बन जाते हैं। किसी खराब माहौल में रहकर लगातार अच्छी आदतें बनाए रखना ये लगभग नामुमकिन है। तो अब सवाल आता है कि सारी जानकारी का हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करें। तो हमारा ये आखिरी सेक्शन इसी बारे में है कि अपनी बुरी आदतों को इनविजिबल यानी अदृश्य कैसे बनाया जाए। नियम बहुत सीधा और सरल है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं बिहेवियर चेंज के पहले नियम का उल्टा। मतलब अगर किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो उसके क्यू को, उसके संकेत को ही अदृश्य कर दो, यानी उस चीज के सामने आना ही बंद कर दो जो उस आदत को शुरू करती है। चलिए इसके कुछ एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। काम पर फोकस नहीं हो रहा, ठीक है, अपना फोन उठाकर दूसरे कमरे में रख दीजिए। सिंपल। बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलने की आदत है, गेम खत्म होने के बाद कंसोल को अनप्लग करके अलमारी के अंदर रख दीजिए। सोशल मीडिया देखकर जलन महसूस होती है, उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दीजिए जो ये फीलिंग ट्रिगर करते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से असरदार है। और ये हमें हमारी आखिरी और सबसे जरूरी बात पर लाता है। सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म नहीं। हो सकता है कि एक दो बार हम किसी लालच से लड़ ले, लेकिन हर दिन हर बार अपनी इच्छा शक्ति के दम पर लड़ते रहना ये मुमकिन नहीं है। समझदारी इसी में है कि अपनी एनर्जी को एक बेहतर माहौल बनाने में लगाया जाए, क्योंकि यही सेल्फ कंट्रोल का असली सीक्रेट है।